औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉमन काजेज़ ऑफ फुट लेग एंड एंकल स्वेलिंग। हाथ पाँव के अंदर जो सूजन होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, और बताना ये मकसद ज़रूरी है, अवेयरनेस लेक्चर है कि अक्सर औक़ात हम जो हाथ और पाँव के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन है, उसको हम हल्का लेते हैं, लाइट लेते हैं। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो हार्ट फेलियर की तरफ इंसान जा रहा होता है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा होता है, लीवर सिरोसिस की वजह से ये स्वेलिंग्स आ रही होती हैं, लेकिन हम उसको लाइट लेते हैं और हम अपने घर के टोटकों में लगे रहते हैं, ये टकोर कर लीजिए और जनाब ये कर लें, वो कर लें। हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। अब सूजन की भी कुछ काजेज़ हैं, कुछ रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पाँव में मोच आ गई, एंकल्स के अंदर आपका पैर घूम गया, मोच आ गई, उसके वजह से भी पाँव आपका स्वेल हो सकता है, सूजन आ सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन हो गया, पाँव के अंदर सूजन आ सकती है, अडीमा हो सकता है। उसके साथ साथ आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। मगर सवाल ये पैदा होता है, अचानक सूजन का, स्वेलिंग का नमूदार हो जाना बग़ैर किसी वजह के, और उसका सूजन का बढ़ना शुरू हो जाना और उसका रिवर्स होना मुश्किल दिखाई देना, और उसको हम नॉर्मल हल्का लें, तो ये सबसे ख़तरनाक अलामत है। और अक्सर का ये होता है, कुछ लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, और कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स ख़वातीन इस्तेमाल कर, उनकी वजह से भी सूजन हाथ और पाँव के एंकल्स में स्वेलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करते हैं तो फ्लूइड जो है आपके बॉडी के अंदर, उन पार्ट्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, बिलखुसूस आपके हाथ के अंदर, आपके पाँव में, और एंकल्स जो आपके टुकने हैं वहाँ पे, तो ये स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये फील किया, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए, और डॉक्टर आपकी ये कंडीशन देख के आपकी मेडिसिन रिवाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ भी नहीं है, आपको कोई बीमारी भी नहीं है, और आप कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अचानक से आपके हाथ और पाँव में स्वेलिंग शुरू हो गई, और स्वेलिंग बढ़ती गई, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, और पेन भी साथ है, मगर स्वेलिंग कम होने का नाम नहीं लेती, और आप उसको नॉर्मल लेते हैं, आप टकोर करने लग जाते हैं, और ठंडे आइस से आप उसको टकोर करते हैं, हॉट वाटर से टकोर करते हैं उसको, तो उस पर बैंडेज लगाते हैं, आप उसको कंप्रेस करते हैं, उसकी मालिश करवाते हैं, मगर उसकी सूजन जा नहीं रही, तो ये लम्हा फिक्री है। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि लीवर सिरोसिस। आपको पता है कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी, अगर इसका स्क्रीनिंग टेस्ट ना करवाएं, खुदा ना खासा वायरस बॉडी के अंदर आ गया है, तो पता नहीं चलता, लीवर डैमेज होता है, लीवर सिरोसिस तक पहुंच जाता है, उससे फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। दूसरा, आपका इसका जिस तरह किडनी फेलियर है, उसके दौरान भी फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाती है, सर्कुलेशन को डिस्टर्ब होती है, और इस तरह हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, लिवर सिरोसिस है, लिवर फेलियर है। ये 3 ख़तरनाक अलामत हैं जो एंकल्स की, फुट की और लेग्स के अंदर स्वेलिंग आना, अगर अचानक से जो हो रही हैं और हमें पता ही नहीं है, और हम कोई किसी मेडिसिन भी नहीं ले रहे, तो ये फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, और उसको अपना हेल्थ इशू बताना चाहिए, और डॉक्टर आपको कुछ चंद टेस्ट बताएगा, वो फ़ौरन से करवाएं। तो सबसे पहला काम ये करना है, ब्लड यूरिया टेस्ट चेक करवाना है, ब्लड क्रेटिनाइन लेवल चेक करवाना है, ब्लड यूरिक एसिड करवाना है, और जो बिलखुसूस डायबिटिक पेशेंट हैं और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनको तो रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए ये टेस्ट। ब्लड यूरिया टेस्ट करवाना है, ब्लड क्रेटिनाइन लेवल टेस्ट चेक करवाना है, ब्लड यूरिक एसिड चेक करवाना है, और यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाना है। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी और बी की स्क्रीनिंग करवानी है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, CBC टोटल ब्लड काउंट चेक करवानी है, और उसके साथ साथ आप जो है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी चेक करवा लें, और ये सारे टेस्ट करवाने हैं, लाजमी करवाने हैं। और इससे पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा,
किडनी फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा इस डायबिटीज़ के और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लीवर डैमेज तो नहीं हो चुका। अगर ये टेस्ट क्लियर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहीं ये अलामत नज़र आ रही हैं तो बर वक्त डॉक्टर्स इन टेस्ट की बुनियाद पर आपकी मर्ज़ को तशख़ीस करके आपका इलाज शुरू कर देंगे, तो अल्लाह रब्बे करीम आपकी ज़िंदगी बढ़ा देगा। मगर इस पर ओवरलुक करना, इसको नज़रअंदाज करना और इन टेस्ट इन अलामत पे तवज्जो ना देना। मैंने देखा कई लोगों के हाथ पे पाँव पे और एंकल्स पे टुकनों पे सूजन है और वो मोटे से मोटे होते जा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि जी ये हो गई रूटीन में। हाँ, कुछ सूजन ऐसी होती हैं, आप सारा दिन ऑफिस में बैठे हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, रुक जाती है, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन जब वो चलते फिरते हैं तो एडीमा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग खड़े रहते हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं तो काफ़ी देर तक खड़े हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, उसमें भी ये एडीमा ख़त्म हो जाता है, तो ये स्वेलिंग्स हो सकती हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये स्वेलिंग्स आ सकती हैं, वो एक अलग चीज़ है और वो एक नॉर्मल चीज़ है, हो सकती है। और अगर आपका ना ज़्यादा बैठते हैं, ना ज़्यादा आप खड़े हैं और ना आपकी नॉर्मल हेल्थ कंडीशन है, ना उस खातून को कोई प्रेगनेंसी है और अचानक से उसके पाँव सूजना शुरू हो गए और स्वेलिंग बढ़ती गई, इन्फ्लेमेशन बढ़ती गई, पेन बढ़ता गया और आपने तवज्जो नहीं दी, मुमकिनात में से हार्ट, लीवर और किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हों और आप उसको ओवरलुक करें और ऐसा ना हो जान की बाजी हार बैठें। जो मैंने आपको बताया है ये अवेयरनेस लेक्चर है, इसकी डिटेल में जाएँ तो ये घंटों का है। इसको सुनिए, समझिए, लोगों तक फैलाइए ताकि लोगों की जानें बच सकें और बर वक्त अपना इलाज करा सकें। इंशाल्लाह कल हम इसके छोटे छोटे इसकी रेमेडीज़ पे, इसके इलाज पे कि किन का इलाज घर में हो सकता है और किस सूजन का नहीं हो सकता, उस पर हम एक लेक्चर देंगे। इजाज़त दीजिए, इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।